Good afternoon to all of you guys. Welcome to class of environmental studies. So today we are going to discuss our new chapter. Okay, our chapter number 10, flow of water. Okay, so today we are going to discuss this new chapter, flow of water. Earlier we have discussed the chapter number 9, sources of water, which we have completed in last class, and question and answer were discussed in our previous video. Okay, so children, you know that during a rainy season, the rainwater from the waterfalls and rivers flows and goes collected in ponds. The water flows from upward to downward direction. We use flowing water as well as the water from the ponds everywhere in our daily life. ठीक है, हमारा वाटर जो है वो फ्लो करता रहता है. आप रेनी सीजन में भी देखते हो हमारा वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करता रहता है. ठीक है, तो हम इस फ्लोज ऑफ वाटर को ही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्लो ऑफ वाटर. व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. वाटर के फ्लो करने से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं, हम किस तरह से उसको अपने काम में लेते हैं. ओके गाइस, so water in the fields. Okay, if there is plenty of rainfall, then there is no problem of water for the crops in the farms. अगर बारिश होती है तो पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, भाई बारिश से हमें पानी मिल जाता है. बट इफ़ देयर इज scarcity of the water, however, if there is no rain or if it is scanty, then the water has to be given separately to the crops depending upon the requirement. रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट्स को अलग से पानी भी देना पड़ेगा. मतलब हमारा नेचुरल जो सोर्स है पानी का, वो जो वाटर हमें रेन से जो पानी मिलता है, ठीक है, जो रेन वाटर इरिगेशन होता है गाइस, वो तो है ही हमारा हमेशा से. पर अब हर बार हर टाइम रेन हमारे अकॉर्डिंग तो आने वाली नहीं है. क्लियर है. तो उस प्रोसेस को उस वाटर की सप्लाई को हम तो क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं, इरिगेशन. तो आई होप यू आर गेट टू नो दैट व्हाट इज इरिगेशन. इरिगेशन इज अ सेपरेट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स besides of the rain is known as irrigation, and there are multiple methods of irrigation. एंड इरीगेशन आज के टाइम में हमारा बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इन अ प्लेस लाइक इंडिया वेयर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट इवन. इंडिया में आप कहीं देखोगे, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे आपकी फ्लड्स आ जाती हैं. ठीक है, कहीं साल भर पानी की कमी रहती है, कहीं के पानी एक्सेस में है. ठीक है, तो इंडिया जैसी कंट्री में इरिगेशन सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हमारे यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है. वास्ट कंट्री होने की वजह से अलग अलग क्लाइमेट में है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स मिलती है हमें. क्लियर है. तो इसलिए हमें इरिगेशन को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज. तो देयर इज़ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग द इरिगेशन. गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रही है और गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है. ओके, लेट्स मूव टू अनदर पेज. There is a little problem, though we go. So there are many methods of irrigation. Firstly, the method is the rainwater. As we know that there is a rainwater. Okay, all we know is rainwater. Secondary is the groundwater. अब ग्राउंड वाटर कौन सा है आपका. ग्राउंड वाटर में आपके आते हैं पॉन्ड्स, फिर आती है आपकी लेक. ठीक है, ये आते हैं आपके ग्राउंड वाटर में. तेरे पॉन्ड्स और जो लेक हैं उनकी जो सप्लाई आती है वो आती है आपके ग्राउंड वाटर में. तो आप पाइप्स के थ्रू, पंप्स के थ्रू इस ग्राउंड वाटर को सप्लाई करते हैं आपके खेतों तक और आपकी क्रॉप्स को इरिगेशन करते हैं. क्लियर है. तो एक दूसरा तरीका हमारा ये भी हो गया, तो इस पेज में इसी बारे में लिखा हुआ है. क्लियर है. और एक और मेथड जिसके बारे में हम हमारी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास में ग्राउंड वाटर इतना सफिशिएंट नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं हर जगह नियर बाय लेक मिल जाए आपको. भाई जो आपकी लेक हैं और पॉन्ड्स हैं, अब वो ज़रूरी नहीं कि हर जगह मिले हम लोगों को, क्योंकि एवरीवेयर देयर अवेलेबिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम. क्लियर गाइज. तो देयर इज़ अनदर सॉल्यूशन फॉर दिस. हमारे ग्राउंड में भी अंडरग्राउंड वाटर होता है, मतलब हमारे ज़मीन के नीचे भी पानी होता है. क्लियर है. तो देयर इज अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड वेरी डीप. वी हैव टू टेक दैट वाटर, और हम उस वाटर को लेते कैसे हैं. वी यूज़ दैट वाटर फ्रॉम वेल
स्टेप वेल, हैंड पंप, उसके बाद आपके घर पे बोरिंग मशीन्स जो होती हैं उनके थ्रू भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है, जिसे हम मोटर्स कहते हैं, ठीक है, मोटर पंप बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोटर पंप बोलते हैं। क्लियर है गाइस, तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब इस चैप्टर में स्पेसिफिकली एक जो आपका इरिगेशन सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। लेट्स मूव टू अनदर पेज। ओके, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ऑफ एवरी क्रॉप इज डिफरेंट। हर क्रॉप के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आपको ही पता है, बाजरे को थोड़ा कम पानी चाहिए होता है, चावल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। क्लियर है, इफ़ अ फार्मर हैज़ अ गुड नॉलेज अबाउट इट देन वाटर कैन बी यूज्ड प्रॉपरली। पानी को प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। क्लियर है, सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर एंड सम क्रॉप नीड लेसर अमाउंट। इन दिस वे वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड। द क्रॉप ऑफ राइस, शुगर कैन, पेडी रिक्वायर मोर वाटर, where the crop of peas, gram, onion, cucumber require less amount of water. ओके, तो कुछ हैं उनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम हमारी ज़मीन के हिसाब से, हमारी जगह के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी क्रॉप की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हमारा एक ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है जो यहाँ पर दे रखा है, उसका नाम है रहत। ओके, उसका नाम है रहट। ये हमारा एक ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है जो कई सालों से काम कर रहा है। कुएं में से, वेल में से वाटर को निकाल करके खेतों तक पहुंचाने के लिए। ओके, तो इट इज़ द ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम यूज टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई फ्रॉम द वेल टू आवर फील्ड। ओके, रहत is a wheel-like structure installed over the shallow wells or step wells। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर यह बताया गया है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो आपका, इसका वीडियो मैं आपको YouTube का सेंड करूँगा आपके क्लास के ग्रुप में, जहाँ पर आपको बैठ के इसको देखना भी है ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इस टॉपिक के बारे में। तो रहट जो है आपका, ये एक तरह का सिस्टम होता है, क्लियर है, जो इस तरह से व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बकेट्स होती हैं बहुत सारी। क्लियर है, ये जो बकेट्स होती हैं आपकी, इन बकेट्स में पानी भर भर कर ऊपर आता रहता है। क्लियर है, मेनी वेसल्स ऑफ द वाटर आर अटैच्ड ओवर इट। ओके, वेसल्स मीन्स बकेट। ओके, बकेट को हम लोग वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, व्हेन दे एंटर the water inside the wall, the vessel gets filled with the water. When the vessels come out from the well, they move from upward to downward direction. When the wheel rotates, the water flows through the drains and reaches to the farm. तो होता क्या है, आपके वो व्हील रोटेट करेगा, व्हील को रोटेट करने की वजह से आपका जब अंदर की तरफ जाएगा तो वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ मूव करता है। डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ मूव करने की वजह से आपकी जो बकेट होती है उसमें वाटर फिल हो जाता है, और जब वो वेल के ऊपर आता है तो ऊपर आने के बाद वह अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से आपकी जो बकेट है वो खाली हो जाती है। और वो खाली कहाँ पे होती है, पास में एक ड्रेन बनी हुई होती है, एक नाली बनी हुई होती है। क्लियर गाइस, उससे होता हुआ वो आपके वो नाली उसको क्रॉप तक ले जाती है उस वाटर को, और उस तरह से आपके फील्ड में वो वाटर सप्लाई हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब इसको व्हील को मूव कौन करवाता है, व्हील को मूव करवाते हैं आपके ऑक्सेंस। जनरली वन पेयर ऑफ द ऑक्स होते हैं, मतलब 2 ऑक्स होते हैं जिन्हें आप प्लूरली ऑक्सेन बोलते हैं। क्लियर है, तो जो आपके ऑक्स होते हैं, ये ऑक्स जो होते हैं वो उसको खींचने का काम करते हैं। तो वो ऑक्स अपनी जगह पर घूमते रहते हैं, उनके घूमने की वजह से आपके वो व्हील भी घूमता रहता है, और उसके घूमने की वजह से आपको वाटर की सप्लाई मिलती है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा और भी है कि आप ऑक्सीजन के घूमने के साथ साथ जहाँ पे ऑक्स घूम रहे हैं वहाँ पे शुगर कैन को ले जाओ, तो वहाँ से आप शुगर कैन में से आप शुगर कैन का जूस भी निकाल सकते हो, और वहाँ से आपको पानी भी मिल जाएगा। या फिर आप मस्टर्ड ले जाओ, तो सरसों होते हैं आपके, क्लियर है, मस्टर्ड को वहाँ ले जाओ तो मस्टर्ड का वहाँ पे ऑयल भी बनता रहेगा, और वहाँ से आपका रहट भी घूमता रहेगा जो आपका है। ठीक है, जो व्हील है आपका जिसे हम रहट बोलते हैं। क्लियर है, तो ये जो कहानी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक काम एक भाई हम तो काम तो एक कर रहे हैं पर हमारे 2 काम हो रहे हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं किलिंग 2 birds with 1 stone। ओके, nowadays electric motors are frequently used due to their easy availability
एंड उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन का यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया। आजकल हमारे खेतों में इलेक्ट्रिक पंप्स आ गए हैं उसकी जगह पे। हमारे पहले ट्रेडिशनल मेथड यही था कि हम ऑक्स को इस्तेमाल करते थे, आज भी कहीं जगह पे ये मेथड यूज़ किया जाता है, क्लियर है। पर क्योंकि अब इलेक्ट्रिक पंप्स ज़्यादा आसान होते हैं चलाना, अफोर्डेबल होते हैं और हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी है, ठीक है, इसलिए आसानी से इसका यूज़ किया जा सकता है, क्लियर है। परंतु ये जो मेथड हैं हमारे, वो कहीं बार मतलब पानी को ज़्यादा वेस्ट करते हैं। कई बार ड्रेन में से वाटर होता हो बाहर चला जाता है, कई बार खेतों को ज़्यादा पानी सप्लाई होने लगता है, क्लियर है। तो हमें आज भी इरिगेशन में और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, ताकि हम रिसर्च के द्वारा इरिगेशन को और ज़्यादा ईजियर बना सके, वाटर को और ज़्यादा यूजेबल बना सके। आप लोगों ने आजकल ड्रिप वाटर इरिगेशन के बारे में सुना होगा, जहाँ आपके खेतों में फव्वारे लगाए जाते हैं, क्लियर है। उन फव्वारों का क्या फ़ायदा होता है? उन फव्वारों का फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी क्रॉप को उतना ही पानी प्रोवाइड करते हैं जितना चाहिए होता है। जनरली हम क्या करते हैं, खेतों में ड्रेन्स बनाते हैं, बड़े बड़े पाइप खोल लेते हैं और मोटर से वाटर को सप्लाई करते हैं, तो उससे खेत में कीचड़ जैसा माहौल बन जाता है, क्लियर है। मतलब ज़्यादातर वाटर होता है वो प्लांट को ज़रूरी ही नहीं होता है, और ऐसे वाटर को ज़रूरत से ज़्यादा वाटर सप्लाई करने से आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी ख़राब होती है, ठीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए, और वाटर तो हमें बचाना ही है, इसलिए हम अब इरिगेशन के मेथड में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये पाइप से सप्लाई करने वाले मेथड अब और ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले, क्लियर है, ओके। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे क्लास। वी विल डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। और आई एम गोइंग टू सेंड the video regarding Rahat in your class group, to watch it so you can get some idea about it. All right, have a nice day.